Assalamualaikum students, hope you all are doing very well. Today we are here with your social studies homework. Chapter name is the Early Man. Before starting the explanation or work, let me tell you that how you have to do the work. First of all, you have to make the tidy and neatly title page of the first term. आपको first term बनाना है बहुत ही proper और neat way में. सेकेंड आपको क्या करना है, आपको चैप्टर का भी टाइटल पेज बनाना है द अर्ली मैन. कोई इतना बड़ा मतलब बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको नाम लिखना है बहुत ही अच्छे वे में लिखना, बहुत ही टाइडी वे में. मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू मार्कर यूज़ करने की इजाज़त देती हूँ, नॉट मोर देन दिस. ठीक है, चैप्टर जो है आपको थरली रीड आउट करना है और जो भी काम आपको हम दे रहे हैं आपको 2 दफ़ा लिखना है. ठीक है, यू कैन सी हेयर आपको वर्ड मीनिंग्स मैंने मेंशन किए हैं अर्ली से लेकर हिस्टोरिकल तक. क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं ABCD और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं ABC. एक्चुअली इन योर फाइल द क्वेश्चन इज इन द पार्ट्स. आपको भी इसी तरीके से करना है. ठीक है, हियर वी आर विद द वर्ड मीनिंग्स ऑफ द चैप्टर द अर्ली मैन. ठीक है, अर्ली का मतलब होता है सवेरे या तो फिर कदीम. एशियन का मतलब होता है बाप दादा पुराना. अर्ली मैन कदीम इंसान. साइंस आलिम साइंस साइंटिस्ट साइंसदान. साइंटिफिक साइंसी तौर से तरीके से. प्रूफ सबूत. प्रूव साबित करना. रिकॉर्ड किसी चीज़ की लिखी हुई तहरीर. इन्फॉर्म खबर देना. इंफॉर्मेशन मालूमात. कंसल्ट रुजू करना. कंसल्टेशन बाहिमी सलाह मशवरा. एंथ्रोपोलॉजिस्ट पुराने हालात मालूम करने वाला. ऑब्जेक्ट नई चीज बनी हुई चीज़ें. एग्जामाइन परखना. एग्जामिनेशन इम्तिहान. एग्जामिनर तहकीक करने वाला. रिमेन बच जाना रह जाना. रिमेन्स बची हुई चीज़ें. पीरियड वक्त या दौर. दौर यहाँ पे मैंने प्रॉपर वे में आपको लिख दिया है, बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं है. ठीक है, हिस्ट्री तारीख़. मटेरियल मुख्तलिफ़ चीज़ें. हिस्टोरिकल तारीख़ी. ठीक है बेटा, अर्ली से लेकर हिस्टोरिकल तक आपको प्रॉपर वे में वर्ड मीनिंग्स लिखनी है. जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो किससे आएंगे, ब्लैक पेन मार्कर्स सॉरी ब्लैक पॉइंटर से आएंगे और जो इसके आंसर्स हैं वो ब्लू पेन से आएंगे, इंक पेन से. ठीक है, बहुत ही प्रॉपर वे में लाइन ड्रॉ करेंगे आप मिड में भी, ताकि हम वर्ड मीनिंग्स प्रॉपरली कर सकें. राइटिंग बहुत ही नीट एंड टाइडी होगी. ठीक है, हियर यू कैन सी बेटा दैट आई हैव मैंशन बार ABCD सेम एज इट इज़ यू ऑल्सो हैव टू डू एंड द आंसर्स आर ऑल ओवर हियर. ठीक है, कैसे आपको कॉपी करना है अपनी कॉपी में, पहले आपको ये क्वेश्चन लिखना है. सिंस हाउ लॉन्ग मैन हैव लिव्ड ऑन अर्थ. ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लिया आपने. इसका आंसर पहले फिर लिखेंगे. मैन हैव लिव्ड ऑन अर्थ फॉर ऑलमोस्ट 1 मिलियन ईयर्स. इंसान इस दुनिया में इस अर्थ पे के कब से रह रहे हैं, फॉर ऑलमोस्ट 1 मिलियन ईयर से इंसान इस दुनिया पे रह रहे हैं. फिर पार्ट B आएगा. सिंस हाउ लॉन्ग मैन हैव लेफ्ट रिटन रिकॉर्ड्स. रह तो इंसान 1 मिलियन ईयर से था, अब इसके जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास एक रिकॉर्ड है, वो कब से है, कब से हमने इस रिकॉर्ड किया है कि इंसान रह रहा है. ठीक है, मैन हैव लेफ्ट रिटन रिकॉर्ड्स ओनली इन द लास्ट 5000 ईयर्स. सिर्फ हमें 5000 साल पुराना रिकॉर्ड मुयस्सर है. अलावा 5000 ईयर्स पहले का कोई रिकॉर्ड हमें मुयस्सर नहीं है. ठीक है, फिर सी पाएंगे. टू होम डू वी कंसल्ट अबाउट अर्ली मैन इन्फॉर्मेशन. हम किसके पास जाके पूछते हैं, किससे जाके हम मालूमात हासिल करते हैं अर्ली मैन पहले के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन जब हम कलेक्ट करने जाते हैं तो हम किससे पूछते हैं. ठीक है, वी कंसल्ट साइंटिस्ट कॉल एंथ्रोपोलॉजिस्ट अबाउट अर्ली मैन इन्फॉर्मेशन. हम अर्ली मैन की इंफॉर्मेशन किससे कलेक्ट करने जाते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट से. ठीक है, फिर आएगा D, ये D है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 D. हु इज कॉल्ड
आर्कोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट कौन कहलाते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपने पढ़ लिया कि हमें जो इन्फॉर्मेशन देते हैं अर्ली टाइम पीरियड्स की, जो हिस्ट्री की जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाते हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? हु आर आर्कियोलॉजिस्ट? Scientists who study about tools, weapons and other remaining objects are called archaeologists. Scientists जो कि tools, weapons, कोई भी असलस और दीगर बचे हुए इनकी चीज़ें उसे स्टडी करते हैं, उससे पढ़ते हैं ये कितने साल पुराना था, ये किससे बना हुआ था, ये कितने साल पहले इस्तेमाल हुआ था। उन सब की स्टडी करने को जो करते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। वो क्या कहलाते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि पुरानी चीज़ों को, पुराने असलाहों को और दीगर चीज़ें जो कि बच जाती हैं, वो मतलब रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? आर्कियोलॉजिस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम एज इट इज आई हैव मेंशन पार्ट ए बी सी, यू कैन सी ओवर हियर व्हाट इज स्टोन एज एंड ब्रोंज एज। स्टोन एज और ब्रोंज एज क्या होती है? मैन्स फर्स्ट टूल वर मेड ऑफ स्टोन। इंसान के जो सबसे पहला बनाई हुई चीज़ थी वो क्या थी? स्टोन से बनाई हुई थी, ठीक है। दिस पीरियड इज कॉल्ड स्टोन एज। तो इस वजह से हम उस अरसे को, उस वक्त को क्या कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं, ठीक है। देन मैन डिस्कवर ब्रॉन्ज विच इज़ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। फिर इंसान के पास जब अक्ल शऊर आया तो उसने ब्रॉन्ज को डिस्कवर किया कि हाँ यार, ब्रॉन्ज से भी हम कुछ काम कर सकते हैं। तो उसने, और ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर है? कॉपर और टिन का। उसने फिर ब्रॉन्ज से चीज़ें बनाना, टूल्स बनाना शुरू किए, अपने वेपन्स बनाना शुरू किए, ठीक है। ही यूज्ड दिस मटीरियल टू मेक टूल्स। दिस पीरियड इज कॉल्ड ब्रॉन्ज एज। और इस वजह से ये जो ये अरसा है क्या कहलाता है? ब्रॉन्ज एज कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी आप लिखेंगे, व्हाट इज एन आयरन एज। आयरन एज क्या होती है? After Bronze Age, man discovered iron and made tools. This period is called Iron Age. जो अरसा ब्रॉन्ज एज का था, उस अरसे के बाद मैन ने, इंसानों ने, उस वक्त के रहने वाले इंसानों ने आयरन डिस्कवर किया, ठीक है। आयरन दरियाफ्त किया और फिर उन्होंने सोचा कि इस आयरन से भी हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं, तो उन्होंने अपने टूल्स फिर आयरन से बनाना शुरू किए। तो इस वजह से इस अरसे को हम आयरन एज कहते हैं, ठीक है। फिर पार्ट से आ रहा है, व्हाट मैथड्स डिड अर्ली मैन डेवलप। कौन कौन से मेथड्स अर्ली मैन ने डेवलप किए, ठीक है। अर्ली मैन हैड इंटेलिजेंस एंड हैड लर्न टू कोप विद नेचर। अर्ली मैन बहुत ही ज़्यादा बाशऊर और अक्ल रखने वाले लोग होते थे और उन्हें ये हुनर आता था कि नेचर से किस तरह से डील किया जाए, नेचर से किस तरह से फ़ायदा उठाया जाए। ही डेवलप मेथड्स ऑफ हंटिंग, फार्मिंग एंड ब्रीडिंग। उन्होंने हंटिंग के, फार्मिंग के और दीगर अपनी ज़िंदगी को रहने के जो है ना मेथड्स, नुस्खे निकाले कि हम किस आसान तरीके से अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, ठीक है। ही इवन मेड ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स एंड पेंटेड पिक्चर्स। उसने न सिर्फ इस फार्मिंग को और हंटिंग को और वगैरह अपनी दीगर चीज़ों को आसान बनाया, बल्कि अपने जो है बहुत खूबसूरत सी ऑब्जेक्ट्स भी बनाए और पेंटेड पिक्चर्स भी बनाए। होप आपको सब जो भी जितना भी समझाया है वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।